हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। और जो हमारा टॉपिक परसेंटेज चल रहा है उसमें आज लेक्चर नंबर 9 है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। परसेंटेज टॉपिक में आपको कुछ डिफरेंट सीखने को मिलेगा। तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर जो हमारा पहले हो गया था 65 तक हो गया था। अब लास्ट स्टार्ट करेंगे 66 से। और डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन बन रहे हैं उसमें डिफरेंट टॉपिक कॉन्सेप्ट उसमें बताया जाएगा कि फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, थर्ड मेथड विद ट्रिक्स के बताया जाएगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और देखते हैं क्वेश्चन 66। देखिए क्वेश्चन 66 क्या है। एक वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ा दिया जाता है तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि घनाभ का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, घनाभ का तो अभी आया नहीं है टॉपिक, लेकिन आयत का क्षेत्रफल ये पढ़ा था आपने, ठीक है। अब क्या करेंगे, उससे रिलेटेड क्या आ गया, वृत्त आ गया। क्या आया, वृत्त आ गया। तब देखिए पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है या एरिया ऑफ सर्किल होता है वो क्या होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 66 है उसके मेथड हम करेंगे फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड और ट्रिक्स भी करेंगे साथ में। तो हमें क्या पता होना चाहिए, पहले एरिया ऑफ सर्किल। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होगा। इस मेथड जो ये क्वेश्चन है पहले इसको मैं सिखाऊंगा आपको डिटेल्ड में, फिर थोड़ा शॉर्ट लेके चलूँगा, फिर डायरेक्ट हिट करवाना हम सीखेंगे। देखिए कि इसमें ये बोल रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ा दिया जाता है। तो इस हमारा क्वेश्चन क्या होता है कि एरिया ऑफ सर्किल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो हमारी रेडियस, मतलब जो त्रिज्या थी, रेडियस थी, उसमें क्या हुआ, चेंजमेंट हुआ। तो हमारी इनिशियल भी कुछ रेडियस होगी। तो इनिशियल रेडियस पहले क्या लिखेंगे, इनिशियल रेडियस। तो इनिशियल रेडियस क्या होगी हमारी, आर होगी। इनिशियल रेडियस क्या मान ली हमने, आर मान ली। अब जो न्यू रेडियस होगी, न्यू रेडियस क्या होगी हमारी, कुछ चेंज करने के बाद, चेंज कितना किया उसमें, 10% क्या कर दिया, बढ़ा दिया। 10% क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो आर में कितना चेंजमेंट हुआ हमारा, पहले रेडियस 100 थी और आज कितनी हो गई, वो 110 हो गई। 10 बढ़ाए तो कितनी हो गई, 110 हो गई। 0 से 0 कैंसिल। तो हमारी न्यू रेडियस क्या आई, 11r अपॉन कितना, 10 आई। कितनी आई, 11r अपॉन 10। तो हमारा जो न्यू एरिया होगा, न्यू एरिया ऑफ सर्किल, न्यू एरिया ऑफ सर्किल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर में जो हमारी रेडियस थी न्यू वाली वो कितनी थी, 11r अपॉन 10। तो वहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे। 11 आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 11r अपॉन कितना, 10, और क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे। तो जो हमारा न्यू एरिया मिलेगा सर्किल का वो क्या मिलेगा, देखिए पाई 11 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 121, और कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। अब इसको हम लिखते हैं, पहले मैं क्या लिखूंगा, 121 और कितना लिख दूंगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन कितना, 100। अब हम देखेंगे कि जो पहले का एरिया था किसका, सर्किल का, और जो चेंज करने के बाद जो सर्किल हमें मिला है एरिया, उसका क्या होगा, चेंज। तो हम क्या देखेंगे, चेंजमेंट ऑफ सर्किल, सर्किल एरिया, कि सर्किल के एरिया में चेंजमेंट कितना हुआ। देखिए 121 पाई आर स्क्वायर अपॉन कितना, 100, माइनस क्या करेंगे हम, पहले वाला, पहले कितना था, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर क्या कर दिया मैंने, माइनस। इसमें से मतलब अब का जो हमने निकाला उसमें से पहले वाला माइनस कर देंगे तो जो चेंजमेंट हुआ हमारा वो निकल के आ जाएगा। तो देखिए इसका क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या करेंगे हम, 121 पाई आर स्क्वायर, इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और ये दोनों नीचे वाले नीचे क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा हमारा, 100 हो जाएगा। 121 में
100 लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 21 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन कितना है हमारा 100 है। अब देखिए जो हमारा चेंजमेंट आया, एरिया में चेंजमेंट आया कितना आया 21 पाई आर स्क्वायर अपॉन कितना 100। अब इसको किस में चेंज करना है, हमें परसेंट में चेंज करना है। तो चेंज इन परसेंट कैसे चेंज करेंगे, पहले हमारा जो एरिया था वो कितना था पाई आर स्क्वायर, पहले कितना था पाई आर स्क्वायर। चेंज कितना हुआ हमारा इतना 21 पाई आर स्क्वायर अपॉन कितना 100। तो चेंज कितना हुआ 21 पाई आर स्क्वायर अपॉन कितना 100 हुआ। परसेंट में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम 100 से करते हैं। अब देखिए इसके अपॉन में क्या मान लेंगे 1। जैसे ही हम ये दोनों डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में लेके आएंगे तो क्या हो जाती है इंटरचेंज हो जाती है, मतलब नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे। तो मैंने ऊपर वाली तो सेम रखी 21 पाई आर स्क्वायर अपॉन कितना 100 रखा। ये क्या हो जाएगा 1 ऊपर चला जाएगा और पाई आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। और इनटू कितना है 100 है, 100 से 100 कैंसिल और पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल। तो हमारा आंसर कितना मिला हमें 20%। देखिए ये क्या हो जाता है डिटेल्ड हो जाता है, जैसे कि आप एकेडमिक पढ़ाते हो, स्कूल वगैरह में पढ़ाते हो तो उसमें ये यूज़ होता है कि कोई पूछे कि ये ऐसे चेंजमेंट होता है तो पूरा डिटेल्ड करना है तो आप इस टाइप से बता सकते हो। तो हमारा आंसर क्या बना, जो चेंजमेंट आया एरिया में कितना आया 21 आया। अब इसका क्या सीखते हैं शॉर्ट मेथड। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब इसको शॉर्ट कैसे सीखेंगे देखिए, तो यहाँ पे पाई जो होता है कितना, जो पाई हमारा रहता है वो क्या हो जाता है यहाँ पे कांस्टेंट रहता है। तो कांस्टेंट रहता तो इसको तो यूज़ करेंगे नहीं, तो इससे क्या करेंगे हम देखिए शॉर्ट मेथड। हम जैसे कि सीरियल वगैरह सीपीयू में आ जाता है तो वो जल्दी बनाने के लिए क्या करेंगे, हमने जैसे कि क्या था एरिया में लेंथ इंटू ब्रेथ, रेक्टेंगल का एरिया और कितना होता एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ था। स्क्वायर में क्या था ए इंटू ए और क्या था हमारा एरिया था। अब देखिए यहाँ से जो एरिया निकलेगा किसका सर्कल का एरिया क्या होगा, यहाँ से पाई हटा देंगे, ठीक है पाई आर स्क्वायर, पाई हटा दिया क्योंकि ये क्या है कांस्टेंट है। अब देखो आर इंटू आर और क्या मिलेगा हमें एरिया मिलेगा, तो हमें यूज़ किसका करना है आर इंटू आर का। अब देखिए इसको करेंगे कैसे, ओनली यही मेथड हमें क्या करना है यूज करना है जल्दी करने के लिए। देखो कि हमारी जो त्रिज्या है कितनी प्रतिशत बढ़ा दी जाती है 10% बढ़ा दी जाती है। तो 10 पहले कितना आएगा 100, पहले की जो त्रिज्या मानी जाती है कितनी मानी जाएगी 100 मानी जाएगी। 100% कितनी प्रतिशत बढ़ा दी गई 10%, तो आज कितनी हो गई वो 110 हो गई। त्रिज्या सेम होगी 100 पहले थी, आज कितनी हो गई 110 हो गई। अब ये बोल रहा है कि एरिया में क्या चेंजमेंट हुआ, तो पहले एरिया कितना था 100 था, आज क्या मान लेंगे बताना है तो हमें x मान लेंगे। अब देखो इसको कैंसिल करो, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 0 से 00 कैंसिल हो गया, तो कितना आया हमारा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 121। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 121। पहले एरिया कितना था हमारा 100 था, आज कितना हो गया 121। तो एरिया में चेंजमेंट कितने का आया, एरिया चेंज कितने का चेंज हुआ 121 में से कितना माइनस करेंगे 100 माइनस कर लेंगे। अब वैसे भी कर सकते हो, देख के पता चल रहा है कि 100 ही 121 है, तो कितना ज़्यादा है 11, तो कितना हो गया 11%। हमारा जो एरिया इंक्रीमेंट हुआ या इंक्रीज हुआ कितना हो गया हमारा 21% क्या हो गया ज़्यादा हो गया। तो आई होप ये मेथड समझ आया होगा। इसके लिए क्या करेंगे आप आर इंटू आर इक्वल कितना एरिया, जैसे ही आपके पास त्रिज्या बढ़ जाती है कितना भी परसेंट बढ़ती है, तो 10 बढ़ गई तो कितने हो गई 110 हो गई, ये 100 से कितनी हो गई 110 हो गई। और जो हमारा एरिया था पहले 100 था, आज हमें बताना है तो क्या मान लिया हमने x मान लिया। तो यहाँ से देखो आंसर क्या आया, दोनों ये भी 21 है ये भी 21 है। अब देखिए अब क्या करेंगे हम ट्रिक्स के लिए, ट्रिक्स कौन सी, जैसे कि हमने लेक्चर 8 में पढ़ा था वही ट्रिक्स होगी, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन कितना 100 है। तो हमारी जो इंक्रीज हुई क्या हुई त्रिज्या हुई, तो 10 इंक्रीज हुई और ये भी कितनी हुई 10 हुई, दोनों त्रिज्याएं हैं। तो 10 इंटू कितना 10 अपॉन कितना 100, दोनों कैंसिल हो गए, तो कितना आएगा 10 प्लस 10 और कितना बच गया 1 बच गया। तो आंसर कितना आ गया हमारा 21%। ये मेथड ओनली जो ट्रिक्स है ये सफिशिएंट रहेगा आपका जब त्रिज्या बढ़ रही है, लंबाई चौड़ाई बढ़ रही है,
यदि क्षेत्रफल बढ़ जाता है ना तो ये ट्रिक वहाँ पे फेल हो जाती है, आप यहाँ ट्रिक यूज़ नहीं कर सकते। और ये वाला मेथड आप यूज़ कर सकते हो कहीं पे भी, ठीक है। तो देखिए आप इस टाइप से भी कर सकते हो, इस टाइप से भी कर सकते हो। एकेडमिक के लिए ये वाला बेस्ट रहेगा किसी स्टूडेंट को समझाने के लिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 67। तो जो हमारा क्वेश्चन है 67, देखिए क्वेश्चन है हमारा 67। रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीज्ड बाय 25 सेंटीमीटर, फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स एरिया। एक वृत्त की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाता है, तो हमारा मेथड क्या होगा, r इंटू आर इक्वल कितना, एरिया, इक्वल कितना होगा, एरिया होगा। तो क्या बढ़ रहा है, त्रिज्या बढ़ रही है। तो पहले त्रिज्या कितनी थी, रेडियस कितनी थी 100, और आज कितनी हो गई, वो 125 हो गई। बढ़ रही है तो हम बढ़ा दिया। इफ़ यहाँ पे बोलता है कि 25% क्या हो रही है, लेस हो रही है, तो क्या कर देते हैं, 100 में से 25 लेस कर देंगे तो 75 आ जाएगी। अब यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है तो हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो सेकंड रेडियस भी क्या होगी, दोनों सेम ही होती है, तो 25। यहाँ से एरिया पहले कितना था, 100 था, एरिया पूछा है तो क्या करेंगे हम, x मान लेंगे। 100 से 100 कैंसिल। अब क्या करेंगे हम, 125 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 15,600 कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, और अपन कितना आएगा, 100 आएगा। इक्वल कितना है हमारा, x है। अब देखिए 2 डिजिट आफ्टर क्या लगा देंगे हम, पॉइंट लगा देंगे, तो 156 पॉइंट कितना, 25 इक्वल कितना हो जाएगा, x। अब देखिए हमारा जो पहले का एरिया कितना था, 100 था, आज कितना हो गया, 156.25, मतलब 25 हो जाएगा। तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ, तो एरिया में जो चेंज हुआ, एरिया में जो चेंज हुआ कितने का हुआ, 156 पॉइंट कितना 5 माइनस कितना 100, तो कितना आएगा हमारा आंसर, 56.25% का क्या हो गया, हमारा एरिया इंक्रीज हो गया। तो आई होप आपको 67 क्वेश्चन समझ आया होगा। आपको क्या करना है कि ओनली यही मेथड यूज़ करना है, इससे कॉन्सेप्ट भी एक बना रहेगा और हम कंफ्यूज भी नहीं होंगे। आप ट्रिक से भी कर सकते हो, ट्रिक यहाँ पे तो यूज़ हो जाएगी, कैसे होगी, x प्लस वाई और x इंटू कितना y हो जाएगा, अपॉन कितना 100 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए कितना चेंज हो रहा है, यहाँ पे त्रिज्या जो हो रही है 25 हो रही है, तो सेकंड भी कितनी होगी, y भी 25 होगी। यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई कितना 25 अपॉन कितना आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 50, और इसको 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 625 अपॉन कितना 100। 2 डिजिट आफ्टर क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, तो 56 पॉइंट कितना हो जाएगा 25, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 56.25 कितना हो जाएगा, परसेंट हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, एरिया में जो इंक्रीज हुआ, चेंज हुआ, वो आ गया हमारा, कितना आ जाएगा 56.25। तो आई होप आपको ट्रिक भी समझ आई होगी। ये ट्रिक ओनली क्या, तब आपका जो रेडियस है, लंबाई और चौड़ाई, लेंथ ब्रेथ इंक्रीज हो रहा है, तब आप कर सकते हो ये वाला मेथड, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन हमारा 68 पे। तो क्वेश्चन 68, ये देखिए कि द एरिया ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीज्ड बाय कितना 21%, फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स रेडियस। एक वृत्त के क्षेत्रफल को 21% बढ़ा दिया जाता है, तो इसके त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए अब किस में इंक्रीज हो रहा है, 21%, किस में, एरिया में। तो देखिए हमारा मेथड r इंटू आर, और कितना आ जाएगा हमारा एरिया, किसका, सर्किल का। तो इस बार हमारी क्या बोल रहा है कि त्रिज्या के लिए पूछ रहा है, तो पहले त्रिज्या कितनी थी 100 मान लेंगे, आज कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। पहले ये वाली कितनी थी 100, आज कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। एरिया में कितने का इंक्रीज हो रहा है 21 का, तो पहले कितनी थी 100, आज कितनी हो जाएगी 121।
21% इंक्रीज हुई तो 100 में प्लस 21 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 121। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और 100 को 121 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 कितना हो जाएगा 121 मल्टीप्लाई 100। अब जैसे इसका स्क्वायर चेंज करेंगे तो किस में चला जाएगा अंडर रूट में, तो कितना आ जाएगा 121 इंटू कितना 100 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर क्या मिलेगा हमें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप वैसे भी कर सकते हो, 121 को रूट जैसे फाइंड आउट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 11, और 100 का कितना हो जाता है 10 हो जाता है। तो जो हमारे पास x की वैल्यू आएगी कितनी आएगी 110 या 110। तो देखिए जो हमारी त्रिज्या थी पहले, रेडियस थी वो पहले कितनी थी 100 थी, और आज कितनी हो गई वो 110 हो गई। तो हमारा जो इंक्रीज हुआ रेडियस कितना हुआ 10% क्या हो गया इंक्रीज हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे 69 पे। तो क्वेश्चन 69 देखिए, क्वेश्चन 69 क्या है। अब देखिए क्या आ गया हमारा क्यूबॉइड आ गया। द लेंथ ऑफ ए क्यूबॉइड इज इंक्रीज बाय कितना 10%, मतलब जो लेंथ है वो कितनी बढ़ जाती है हमारी 10% इंक्रीज हो जाती है। एंड द ब्रेथ ऑफ ए क्यूबॉइड इज इंक्रीज बाय कितना 20% एंड इट्स हाइट इज डिक्रीज्ड बाय, अब क्या हो रहा है यहाँ जो लेंथ थी वो कितना परसेंट इंक्रीज हुई 10, ब्रेथ 20 इंक्रीज हो रही है दोनों, और यहाँ डिक्रीज कितना हो रहा है हाइट का डिक्रीमेंट हो रहा है। तो देखिए फर्स्ट थिंग हमारे फॉर्मूले को पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो इसमें पूछ क्या रहा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मतलब घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन होता क्या है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होगा, मतलब क्या होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा क्या होगा ऊंचाई होगा। तो घनाभ का आयतन क्या होता है LBH होता है। तो हमें फॉर्मूला ये पता होना चाहिए कि घनाभ का जो आयतन होता है वो कितना आता है LB और H होता है। अब देखिए ये पता लग गया हमें कि घनाभ की लंबाई, अब क्या करेंगे हम घनाभ की लंबाई, तो LB और H कॉन्सेप्ट क्या बन जाएगा हमारा LBH और कितना आ जाएगा वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए घनाभ की लंबाई 10% से बढ़ जाती है। तो घनाभ की लंबाई कितनी हुई, पहले कितनी मान लेंगे लंबाई को 100 मान लेंगे, आज वो 10% क्या हो जाती है बढ़ जाती है, तो कितनी हो जाएगी आज 110 हो जाएगी। ब्रेथ के लिए इसकी चौड़ाई 20% से बढ़ जाती है, तो पहले कितनी थी 100 थी, आज वो 20% बढ़ रही है तो कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी 120 हो जाएगी। फिर देखिए हाइट जो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाती है 50% से घट जाती है, तो कितनी हो जाएगी पहले 100 थी 50% घट गई तो कितनी हो गई वो 50 बच गई। और क्या बोल रहे हैं इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो पहले जो वॉल्यूम था वो कितना था 100 और आज क्या मान लेंगे हम x मान लेंगे, क्या मान लेंगे हम x मान लेंगे। और देखिए अब इसको क्या कर लेंगे हम सॉल्व कर लेंगे, कॉन्सेप्ट आपको पता लग ही गया LBH और क्या उसको क्या बोलते हैं हम वॉल्यूम बोलते हैं। जैसा कि हमने एरिया में क्या था कि पहले 100 मान लेंगे, जो इंक्रीमेंट हो रहा है उसको क्या कर देंगे प्लस मान लेंगे, जो पहले वाला होता है कहाँ आता है नीचे और जो मानते हैं वो क्या आता है ऊपर आता है। अब इसको क्या कर लेंगे हम सॉल्व कर लेंगे, 100 से 100 कैंसिल, इसको कैंसिल कर लेंगे हम 50 से तो कितना हो जाएगा 2, 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और ये कितना हो जाएगा हमारा 6। अब देखिए कि 11 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो 11 को 6 से मल्टीप्लाई करना और इक्वल कितना है x, 11 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 66। जो हमारा वॉल्यूम कितना था पहले 100 था, इनिशियली वॉल्यूम कितना था मतलब प्रारंभिक जो वॉल्यूम था वो कितना था हमारा 100 और आज कितना हो गया वो 66% हो गया। तो अब क्या हुआ वो डिक्रीज हुआ, तो वॉल्यूम में क्या हो गया हमारा वॉल्यूम क्या हो गया 100 में से क्या करेंगे 66 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 34% क्या हो गया उसका डिक्रीज हो गया वॉल्यूम। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं किससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन से जानने से पहले हम क्या कर लेते हैं इसके ट्रिक कर लेते हैं। ठीक है,
मेरे को लगेगा कि आपको भी लगेगा ऐसा ही कि यहाँ से जो अभी मैं ट्रिक करूँगा तो उससे तो इजी ये लगेगा आपको। ठीक है, अभी देखते हैं। ट्रिक में हम क्या करते हैं, एक्स प्लस वाई और प्लस कितना करते हैं, एक्स इंटू वाई अपॉन कितना 100 है। अब आपको ये सोचना चाहिए कि एक्स और वाई इसमें तो दो ही है, लेकिन हमारे पास जो क्वांटिटी है वो तो कितनी है, 3 है, एल बी एच है। तो हम क्या कर लेते हैं कि पहले जो थी, जैसे लेंथ है, लेंथ और क्या ले लेते हैं साथ में, ब्रेथ ले लेते हैं। तो पहले जो इंक्रीमेंट हो रहा है लेंथ और ब्रेथ है, और फिर क्या है, हाइट कितनी है, 50 है। तो हमने तीन चीज़ें ली, 10, 20 और 3, मतलब एल, बी और एच। तो देखिए पहले इन दो से कर लेते हैं, हम इन दो से निकाल लेंगे हमारा आंसर। तो 10 प्लस कितना 20 और कितना आ जाएगा, 10 इंटू कितना 20 अपॉन कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 30, और 0 से 0 कैंसिल दोनों, तो कितना मिल जाएगा हमें, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे 32। अब हमारा इन दोनों का जो निकला, इन दोनों का जो आंसर निकला वो कितना आ गया 32। अब 32 के बाद क्या है हमारा 50 है। अब इन दोनों को फिर से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ये, तो x क्या हो जाएगा ये और y क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो 32 और कितना हो जाएगा 50, फिर से यूज़ करेंगे तो कितना आएगा 32 प्लस कितना 50, सॉरी यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसको किस में रखेंगे हम, माइनस में रखेंगे। ठीक है, तो ये केस में आएगा, माइनस में आएगा, तो यहाँ पे भी कितना आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होता तो क्या करते हैं, इसको प्लस करते हैं। यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे हम, 32 इंटू कितना माइनस का 50 और अपॉन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना 2, और इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 60, और ये माइनस का है तो यहाँ कितना लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। अब इसमें से इसको लेस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, माइनस का 18 और कितना हो जाएगा माइनस का 16, तो कितना आ गया हमारे पास 34% किसका, माइनस का। ये माइनस ये डिनोट कर रहा है कि जो हमारा वॉल्यूम है ना वो क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो आई होप ट्रिक से भी आप समझ गए होंगे कि कैसे होगा। तो यहाँ से 2 टाइम्स लगाना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि यहाँ पे आप एक ही बार लगा के आप एक बार में ही क्या फाइंड आउट कर सकते हो, हमारा आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। तो आई होप आपको दोनों मेथड समझ आए होंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 70। तो क्वेश्चन नंबर 70 क्या है हमारा, देखिए एक घनाभ की लंबाई, लेंथ, जो लेंथ है क्यूबॉइड कितनी इंक्रीज है 20%। तो हमारा वही मेथड एल, बी और कितना एच है, आप ट्रिक से भी इसको कर सकते हो। और कितना आएगा हमारा वॉल्यूम आएगा। पहले हम लेंथ कितनी मान लेंगे, 100 मान लेंगे। ठीक है, कितनी मानेंगे 100 मान लेंगे, और कितनी की बढ़ रही है ये 20% इंक्रीज हो रही है, तो कितनी हो जाएगी हमारी एट प्रेजेंट 120 हो जाएगी। ब्रेथ में क्या कर रहा है वो 30% इंक्रीज कर रहा है, तो पहले कितनी है 100 और अब कितनी हो जाएगी 130 हो जाएगी। और जो उसकी हाइट है कितनी 50% से घट जाती है, तो कितनी होगी वो 50% घट जाएगी। तो पहले 100 थी, आज 50 कम हो गई, तो आज कितनी हो गई वो 50 हो गई। तो क्या पूछ रहे हैं हमें, आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आयतन क्या होगा हमारा, पहले कितना था 100 था, आज कितना हो गया हमें x हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल, इसको कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा हमारा, 2 0 से कितना हो जाएगा 2 0 कैंसिल, इसको कैंसिल कर देंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बचा क्या 13, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 78 आ जाएगा। कितना आएगा 78। अब देखिए जो हमारा वॉल्यूम था पहले कितना था 100 था, पहले कितना था हमारा वॉल्यूम 100 था, आज वो कितना हो गया 78 हो गया। तो हमारे पास जो डिक्रीज हुआ वॉल्यूम वो कितना हुआ 100 माइनस कितना 78, तो कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा कि कैसे हम इसको करेंगे कि लेंथ इंक्रीज ऑन इट्स वॉल्यूम, मतलब जो हमारा क्यूबॉइड है उसकी लेंथ कितनी इंक्रीज हो जाती है 12 1/2% से इंक्रीज हो जाती है, और उसकी ब्रेथ कितनी हो जाती है 11 1/9% से इंक्रीज हो जाती है, और उसकी हाइट कितनी इंक्रीज हुई 16 2/3%। तो घनाभ की लंबाई जो है वो कितनी इंक्रीज हुई हमारी 12 1/2। तो पहले हमें क्या पता होना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, एल बी और कितना एच होगा, और क्या निकलता है उससे वॉल्यूम। तो ये हमें पता होना चाहिए।
फिर उसके बाद जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन गिवन है, तो फ्रैक्शन को पहले किस में चेंज करेंगे हम, सिंप्लीफाई में चेंज करेंगे। सिंप्लीफाई क्या होगा इसका, 1 कितना 8 हो जाएगा। सेकंड कितना दे रखा हमें 11, 1 कितना 9%, तो इसको किस में लिखेंगे 1/9 में। थर्ड कितना है हमारा, जो हाइट है वो कितनी है 16, 2/3%, तो ये कितनी हो जाएगी 1/6 हो जाएगी। देखिए अब इसको 1/1 कर लेते हैं। जो लेंथ है वो लेंथ पहले कितनी थी, लेंथ के लिए क्या बोल रहा है वो इंक्रीज होती है, मतलब बढ़ जाती है। तो पहले 8 थी, आज कितनी हो गई, वो 1 बढ़ गई, तो आज कितनी हो जाएगी वो 9 हो जाएगी। तो पहले कितनी थी हमारी लेंथ, कितनी थी 8, आज वो 1 इंक्रीज हो जाती है, तो आज कितनी हो जाएगी वो 9 हो जाएगी। इनटू ब्रेथ, ब्रेथ के लिए क्या बोल रहा है कि जो चौड़ाई है वो क्या हो जाती है 11 1/9% से बढ़ जाती है। तो पहले कितनी थी 9 थी, आज वो 1 क्या हो गई इंक्रीज हो गई, तो कितनी हो गई वो 9 से कितनी हो जाएगी हमारी 10 हो जाएगी। हाइट के लिए क्या बोल रहा है कि उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी हो जाती है 16, 2/3% से बढ़ जाती है। तो ये भी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, 6 से 1 ज़्यादा हो जाएगी, तो कितना हो जाएगी वो 7 हो जाएगी। और जो हमारा वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होगा, पहले कितना था 100 और आज कितना हो जाएगा वॉल्यूम हमारा x हो जाएगा। क्योंकि हमें वॉल्यूम के बारे में पूछ रहा है तो क्या मान लेंगे हम x मान लेंगे। अब इसको क्या कर लेंगे हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तब देखिए 9 से 9 कैंसिल, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 4, और इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। और क्या है हमारे पास कैंसिल करने के लिए, यहाँ से इसको कैंसिल कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा हमारा 25 आ जाएगा। अब देखिए x इसी साइड रहने देते हैं और बाकी सबको क्या कर लेते हैं 25 को ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 इंटू कितना 7 और कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई 25, और अपोन में कितना है 6 है। x इक्वल इसको सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 875 डिवाइडेड बाई कितना 6। इसको इससे डिवाइड करना है तो हमारा आंसर क्या मिलेगा हमको 1545/5/6% मिलेगा। ठीक है, तो देखिए पहले जो हमारा वॉल्यूम था वो कितना था 100 था, पहले वॉल्यूम कितना था इनिशियली जो वॉल्यूम था कितना था हमारा 100 था, और प्रेजेंट टाइम का जो वॉल्यूम है वो कितना है हमारा प्रेजेंट का 145/5/6% है। तो 100 से कितना हो गया ज़्यादा 45, 5/6, तो ज़्यादा कितना हुआ जो वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हुआ, वॉल्यूम जो है उसमें क्या हुआ हमारा 45/5/6% क्या हो गया वो इंक्रीज हो गया, मतलब ज़्यादा हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। इस क्वेश्चन को आप ट्रिक से भी यूज़ कर सकते हो। इफ़ आपसे हो जाता है तब अच्छा है, आप सीख चुके होंगे, और नहीं होता तो आप कमेंट करके मेरे को बता दीजिएगा, मैं इसके लिए अलग से एक शॉर्ट वीडियो डाल दूँगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा 72, तो क्वेश्चन 72 देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन 72 क्या है कि एक क्यूबॉइड है उसकी लेंथ क्या कर दी जाती है इंक्रीज कर दी जाती है कितना 20%, एंड द ब्रेथ डिक्रीज, अब क्या कर रहा है वो डिक्रीज कर रहा है मतलब कम कर रहा है कितना 50, देन द वॉल्यूम इज डिक्रीज बाय कितना 34%, द इफेक्ट ऑन इट्स हाइट। अब किसके लिए पूछ रहा है वो हाइट के लिए पूछ रहा है। तो देखिए L इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्या हो जाएगा हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। तो देखिए जो घनाभ की लंबाई है वो कितने प्रतिशत इंक्रीज होती है, घनाभ की जो लंबाई है वो कितनी इंक्रीज हुई हमारी 100 से कितनी हुई 20% बढ़ जाती है, तो कितना हो जाएगा 120 हो गया। और चौड़ाई ब्रेथ पहले कितनी थी 100 थी, तो आज कितनी हो जाती है वो घट गई, तो आज कितनी हो गई वो 50 हो गई। और जो हमारी क्या पूछ रहा है ऊंचाई के लिए पूछ रहा है, तो हाइट पहले कितनी थी 100 थी और आज पूछ रहा है तो क्या मान लेंगे हम x मान लेंगे। वॉल्यूम के लिए बता रहा है कितना है 34 क्या हो जाता है घट जाता है, तो 34 डिक्रीज हुआ तो कितना हो जाएगा हमारा 66 हो जाएगा, क्योंकि क्या हुआ है डिक्रीज हुआ है। इफ़ इंक्रीज हो जाता तो कितना हो जाता वो 134 हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डिक्रीज हुआ है वॉल्यूम। अब क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तब देखिए क्या आएगा 100 से 100 कैंसिल, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 2, 0 से 0 कैंसिल और कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा।
अब देखिए 6x और अपॉन कितना है हमारा 10 और इक्वल कितना है 66 है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 6 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 660 अपॉन कितना 6। इसको इससे कैंसिल करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 110। मतलब जो हमारा आंसर आया वो कितना आया 110, लेकिन जो हमारी हाइट थी पहले कितनी थी 100% और आज कितनी हो गई वो 110% हो गई, मतलब 110% हो गई। तो हमारी हाइट कितनी इंक्रीज हुई, हमारी हाइट 10%। 100 से कितना हो गया 10 हो गया, तो 10% क्या हो गई वो इंक्रीज हो गई। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। और चैनल पे इसी प्रकार आप कंटिन्यूस बने रहेंगे तो आपको परसेंटेज में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बिकॉज न्यू कॉन्सेप्ट जो आप लोग नहीं जानते वो भी इसमें बताए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 73। तो क्वेश्चन 73 क्या है, क्वेश्चन है हमारा 73। देखिए द लेंथ ऑफ ए क्यूबॉइड इज इंक्रीज बाय कितना 40% एंड द ब्रेथ इज डिक्रीज बाय कितना 50%। देन द वॉल्यूम इज डिक्रीज बाय कितना 16% एंड फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स हाइट। तो घनाभ की लंबाई वही एल बी और कितना एच, और क्या निकलता है इससे वॉल्यूम। तो जो हमारी लंबाई है कितनी बढ़ जाती है 40%। तो पहले कितना आएगा 100, फिर 40 बढ़ गई तब कितना हो जाएगा हमारा 140 हो जाएगा। जो हमारी ब्रेथ है चौड़ाई कितनी हो जाती है घट जाती है, इस बार क्या हो रहा है वो कम हो रहा है। तो 100 से कितना हो गया हमारा 50 हो गया। क्या पूछ रहा है आयतन दे रखा है और पूछ क्या रहा है वो हाइट पूछ रहा है। तो पहले हाइट कितनी मानेंगे हम 100, और आज जो बतानी है हमें क्या मानेंगे हम x मानेंगे। और जो वॉल्यूम है पहले कितना था 100 और आज क्या हो जाता है वो 16% क्या हो जाता है घट जाता है। तो कितना होगा 84% होगा। कितना होगा 84 होगा, क्योंकि 16 क्या हो गया वो डिक्रीज हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे 100 से 100 कैंसिल, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 2, 0 से 0 कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा हमारा 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 टाइम्स हो जाएगा। अब हमारे पास है क्या 7x है अपॉन कितना है 100 है और इक्वल कितना है 84, और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 840 अपॉन कितना 7। इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा कितना आएगा 120। तो हमारा जो हाइट था पहले कितना था 100 था, आज कितना हो गया वो 120 हो गया। तो इंक्रीज कितना हुआ हाइट इंक्रीज कितना हुआ 20% से कितना हो गया इंक्रीज हो गया। आपको ऑप्शन में ही मिलेगा कि हाइट है 20% बढ़ जाता है या 20% इंक्रीज होता है, 20% डिक्रीज होता है, ओनली 20%, ऐसे आपको देगा। ठीक है, तो आपको टिक किस पे करना है 20% इंक्रीज पे। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 74 है। तो क्वेश्चन नंबर 74, और आपको इसको ट्रिक से नहीं करना, बिकॉज इसमें ट्रिक तब यूज़ करते हैं तब लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी होती है। इफ वॉल्यूम दे देता है वो और पूछता है लेंथ हाइट ब्रेथ के बारे में, तो वहाँ पे ट्रिक यूज़ नहीं करेंगे आप। ठीक है, रॉन्ग आने के चांसेस हो जाते हैं। और देखिए 74 क्या है हमारा, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए क्यूब। अब क्या आ गया हमारा, पहले क्यूबॉइड था अब क्या आ गया क्यूब आ गया। तो क्यूब का फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें पता होना चाहिए क्या होता है ए का क्यूब। ठीक है, मतलब घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या होगा हमारा, ए क्या बोलते हैं उसको भुजा बोलते हैं। तो भुजा का क्या हो जाएगा हमारा क्यूब हो जाएगा, इसको साइड का क्यूब भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं ए इंटू कितना ए, और इक्वल कितना आएगा हमारा वॉल्यूम आएगा। तो कॉन्सेप्ट फिर से वही बन गया LBH वाला, जो जितनी इंक्रीज होती है उसको इंक्रीज कर देंगे और बाकी क्या रख देंगे इसको साइड में रख देंगे। देखिए तो लेंथ जो क्यूब होता है उसकी साइड क्या होती है टोटल इक्वल होती है। तो जो साइड है हमारी वो इंक्रीज कितनी हो रही है 10% से इंक्रीज हो रही है। तो वॉल्यूम पे क्या बताना है आपको, इम्पैक्ट बताना है कि कितना इम्पैक्ट होगा। तो साइड पहले कितनी मान लेंगे हम 100 मान लेंगे, इंक्रीज हो रही है कितने 10%, मतलब 10% इंक्रीज हुई तो कितने हो गया वो
ज़्यादा हो रही है तो कितना हो जाएगा आज 110 हो जाएगा। 10% क्या हो गया, ज़्यादा हो गया तो आज 110 हो गया। पहले 100 था, आज कितना हो गया 110 हो गया। पहले 100 था तो आज कितना हो गया 110 हो गया। और पूछ रहा है वॉल्यूम के बारे में, तो वॉल्यूम पहले कितना होगा 100 और आज क्या मानेंगे हम x मानेंगे। देखिए अब इसको क्या करेंगे हम, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से 0 क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, एक 0 से ये 0 कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास क्या बचा 11 इंटू 11 इंटू 11 अपॉन कितना 10 और इक्वल कितना है x है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 1331 अपॉन कितना 10। अब क्या लगा देंगे 1 डिजिट आफ्टर पॉइंट लगा देंगे तो हमें क्या मिलेगा 133.1। तो जो हमारा वॉल्यूम था पहले कितना था 100 और आज कितना हो गया 133.1। तो इंक्रीज कितना हुआ हमारा वॉल्यूम 100 से कितना ज़्यादा हो गया 133.1% क्या हो गया हमारा ज़्यादा हो गया क्या वॉल्यूम। तो आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। आप इसी तरीके से करेंगे तो आप सब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे और टाइमिंग भी आपकी ठीक हो जाएगी, तब आप बार बार रिवीजन करेंगे इस मेथड का। तो अब क्या है हमारा क्वेश्चन 75 है। तो क्वेश्चन 75 क्या है देखिए, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए क्यूब इज डिक्रीज। पहले क्या बोल रहा था इंक्रीज बोल रहा था, अब क्या बोल रहा है डिक्रीज बोल रहा है। तो क्या कर देंगे हम कम कर देंगे। एक घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या कर दी जाती है 10% घटा दी जाती है। तो पहले कितना मानेंगे वही a इंटू ए इक्वल कितना हो जाएगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम करेंगे तो पहले कितना 100 डिक्रीज कर रहा है 10%, तो 100 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 90। फिर 100 में से a से क्या है सेम है तो क्या कर देंगे 90 अपॉन कितना 100 कर देंगे। और वॉल्यूम पूछ रहा है तो पहले कितना 100 और आज कितना हो जाएगा हमारा x हो जाएगा। देखिए अब इसको क्या करेंगे सॉल्व, 100 से 100 कैंसिल, ये 30 से क्या कैंसिल कर देंगे 30 कैंसिल कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 729 अपॉन कितना 10 इक्वल कितना है x है। अब क्या करेंगे 1 डिजिट आफ्टर क्या लगा देंगे पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है अपॉन में 10 है। तो 72 पॉइंट कितना 9, ये क्या आ गया हमारे पास। जो हमारा वॉल्यूम था पहले कितना था 100 था और आज वॉल्यूम कितना हो गया हमारा, ये क्या हुआ हमारे पास 72.9 आ गया। तो डिक्रीज हुआ वॉल्यूम, तो डिक्रीज हुआ तो कितना हुआ, इसमें से क्या कर देंगे हम लेस कर देंगे। तो लेस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, इसमें से लेस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 27 पॉइंट कितना आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। इसको लेस करके तो आप देख लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 27.1% क्या हो गया हमारा डिक्रीज हो गया। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसी चैनल पे आप कंटिन्यूस बने रहिए, आपको कुछ ना कुछ न्यू सीखने को मिलेगा और आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।